पहलगाम हमला साल 2025 के अप्रैल के महीने में 22 तारीख को दोपहर 2:30 बजे के आसपास हुआ। उसके बाद ये केस कुछ दिनों के बाद ही सीधे मरकजी तफ्तीशी एजेंसी को या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज में से सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के सुपुर्द कर दिया गया। पिछले दिनों 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और पहलगाम हमले में अब अहम पेशरफ्त यह है कि एनआईए की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि 10 दिन के लिए इन दोनों लोगों को रिमांड में भेज दिया गया है। इनकी रिमांड मंजूर हो गई है। एनआईए जिस केस में काफी वक्त से तहकीकात कर रही थी, बल्कि ऑलमोस्ट 1.5 माह गुजर गया है, अब अदालत ने एनआईए की रिमांड को मंजूरी दी है। पहले 5 रोजा रिमांड की मुद्दत थी जो खत्म हो गई जुमे के रोज। उसके बाद कार्रवाई यहां से आगे बढ़ी। ये जो 2 लोग पिछले दिनों पकड़े गए थे, परवेज अहमद जोठार जो बटकूट पहलगाम का रहने वाला है, बशीर अहमद जोठार जो हिल पार्क पहलगाम का रहने वाला है, इसकी कंफर्मेशन पहले कर दी गई थी। एतवार के रोज ये पकड़े गए थे और उसके बाद ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस केस में माना जाता है। वो केस जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट थे, 16 बाकी लोग जख्मी हुए थे। और एनआईए के मुताबिक जो इल्जामात इन लोगों पर हैं, यानी जिनको 10 रोजा रिमांड में भेजा गया कि उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी दहशतगर्दों को, उनको खाना दिया, उनको रहने के लिए जगह दी और उसके बाद ये अपने नापाक अजाइम तक ये दहशतगर्द हैं वो पहुंच गए बैसरन की उस वादी तक, उस घाटी तक जहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे साथ फिदा हुसैन इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। फिदा, इस केस में ये जो पेशरफ्त हुई है, क्या मजीद तफसीलात हैं? एनआईए की जानिब से क्या इस सिलसिले में मजीद कहा गया? प्लस ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इनकी कोई कंफर्मेशन है? ये क्या इस इलाके के ये जो लोकल्स बताए जा रहे हैं, इनका पेशा भी कुछ ऐसा ही है जो सयाहती पेशे के साथ जुड़े हैं, या कुछ बाकी कामकाज था, अचानक से इन पर गाज गिरी एनआईए की दौरान केस? देखिए, 2-3 चीजें हैं। 2-3 चीजें जो आपने बताई है कि एक तो ये कि एनआईए की पूछताछ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जिस तरह से एनआईए ने पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। जैसे कि आपने बता दिया कि 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई है, जो कि उनको मिली है और तहकीकात जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ ही रही है। जब से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ बहुत सारे मामला जो है, बहुत सारे इल्जाम जो है वो लगे हैं कि इन्होंने किस तरह से उस हमले में इनको मदद की है। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि एनआईए जो है जब उनको केस कोई भी दिया जाता है तो वो उस तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस तह तक पहुंचते हैं जहां से ये साजिशें जो है वो बनाई गई है। कि उन साजिशों का पर्दाफाश कब होगा, आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो है अब आने वाले दिनों में और जो है खुलासे होंगे एनआईए की तरफ से। जो बैसरन हमला हुआ है जिसमें 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जो अच्छा फिदा, शुरुआती दौर में ये भी खबर मिली थी ना कि तकरीबन 150 या 250 कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यहां तक रिपोर्ट छाप दी, 1000 या इससे ज्यादा लोग पकड़े गए। जितने भी थे बड़ी तादाद में थे। क्या ये 2 लोग उन्हीं में से है? पूछताछ के दौरान इनने कुछ ऐसे इंकिशाफ किए जिसके बाद इनको उठाया गया, या बाकी लोग उनसे भी पूछताछ हो रही है? वो जो 100-150 के आसपास लोग पकड़े गए थे शुरुआती दौर में। देखिए आसिफ, शुरुआती दौर में एनआईए ने किन किन को बुलाया या एनआईए ने किन किन को वहां से फिर वापस भेजा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर पहले दिनों की बात करेंगे, क्योंकि जब ये केस एनआईए को दिया गया तो उसके बाद बहुत सारी जो मीडिया आउटलेट्स है उन्होंने खबरें चलाई, लेकिन कहीं से भी एनआईए की तरफ से कोई प्रेस रिलीज तब जारी नहीं की गई है उस हवाले से। तो लेकिन जब ये दोनों को गिरफ्तार किया गया तो एनआईए ने बाकायदा तौर पे अपनी ओर से एक प्रेस रिलीज नई दिल्ली से जारी किया, उसके बाद दूसरा प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब भी कोई कार्रवाई एनआईए करती है, चाहे वो मिलिटेंसी के हवाले से हो, जैसे बैसरन का हमला हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे जब भी कोई बात सामने आ जाती है तो मीडिया के साथ जरूर एनआईए वो शेयर करती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, तफसीलात फराहम कर रहे थे। इस केस में तहकीकात अभी जारी है। जो 5 रोजा रिमांड थी 2 लोगों की जिनको गिरफ्तार किया गया था एतवार के रोज, वो जुमे के दिन खत्म हो गई और उसके बाद देर रात इसकी कंफर्मेशन की गई कि 5 रोजा रिमांड के मुद्दत या ये जो 5 दिन थे वो खत्म होने के बाद 10 रोजा रिमांड के लिए अदालत से रुजू किया गया था दोबारा एनआईए की स्पेशल कोर्ट के अंदर, और 10 दिन की रिमांड पर फिलहाल दोनों मुलजिमीन को भेज दिया गया है। केस में अभी बहुत इंकिशाफात होने हैं। शुरुआती दौर में जो इल्जामात हैं ये किस हद तक सही हैं, ये आइंदा दिनों में शायद तस्वीर साफ हो जाएगी।